देखिए, एक नया कारोबार स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं समझता हूँ कि एक फिजिबिलिटी बनानी चाहिए। और सबसे पहले ये होना चाहिए कि आप किस चीज़ का कारोबार करना चाह रहे हैं और उसमें मार्केट में कितना स्कोप है, उसकी सबसे पहले फिजिबिलिटी बननी चाहिए। आपके पास कितना बजट है, आपके पास जो शॉप है जिस पे आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो रेंटल है या क्या आपकी अपनी है। और इस वक्त कारोबार नया स्टार्ट करने के लिए आपके पास सबसे पहले तो मेन बजट होना चाहिए कि आपका बजट कितना है, और उस बजट के अकॉर्डिंग आप उसको चीज़ों को लेके चलेंगे। आपने कितने एम्प्लॉयज़ रखने हैं, ठीक है, उनकी सैलरीज़ कितनी होंगी, उसमें इंटीरियर पे कितना पैसा लगेगा, ठीक है। छोटे से छोटा कारोबार भी अगर आपने स्टार्ट करना है, फॉर एग्जांपल एक आपने जनरल स्टोर भी छोटे से लेवल के ऊपर स्टार्ट करना है, तो उसकी भी आपको एक प्रॉपर फिजिबिलिटी बनानी चाहिए। आपको उस एरिया को देखना चाहिए कि जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं उसमें उस चीज़ का स्कोप है कि नहीं है। अगर उस एरिया में उस चीज़ का स्कोप नहीं है तो उस काम को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और वहाँ पे आबादी कितनी है और कितने लोग वो चीज़ परचेज़ करना चाहेंगे, वहाँ पे उस एरिया में उस चीज़ की डिमांड है कि नहीं है, इन चीज़ों को मेरा ख्याल है बेसिक तौर पे सबसे पहले देखना चाहिए। बहुत सारे लोग ऑनलाइन काम करते हैं, उसके लिए तो कोई ऐसा इशू नहीं होता, वो तो घर पे बैठ के भी अपना ऑनलाइन काम कर सकते हैं। लेकिन एक नया कारोबार करने के लिए अगर मार्केट में आके आप काम करते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले उसकी एक फिजिबिलिटी बनानी चाहिए। देखें, डिजिटल पोर्टल के हवाले से मैं आपको एक बात कहूँगा कि डिजिटल पोर्टल अगर होना चाहिए तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो फैसिलिटेट करे। उसकी रीज़न ये है कि उसको पीछे से जब इनपुट नहीं प्रॉपर मिल रही होती, कोई भी चीज़ वो परचेज़ करता है, कहीं से भी वो कोई चीज़ परचेज़ करने के लिए जाता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घरों में चीज़ें तैयार कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारे देही इलाकों में लोग चीज़ें तैयार करते हैं और तैयार करके वो लोग जाते हैं उनके घरों से चीज़ें परचेज़ करके लेके आते हैं। उन लोगों के पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता कि वो वहाँ पे कोई इनपुट देंगे आपको या कोई ऐसी जीएसटी की इनवाइस आप लोगों को देंगे। तो वहाँ पे डिजिटल पोर्टल जो है वो जो कारोबार करने वाला बंदा है उसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। तो जो परचेसर होता है वो आपको इतनी हाई प्राइस के ऊपर क्या कहते हैं, जब आप उसको जीएसटी चार्ज करते हैं 18%, वो आपसे चीज़ परचेज़ नहीं कर रहा होता। देखिए, इदारों से जब आप बिज़नेस कर रहे होते हैं वहाँ आप जीएसटी पे काम कर रहे होते हैं, वहाँ आपको मसला नहीं होता। लेकिन पोर्टल के ऊपर बहुत सारे लोगों के ऊपर प्रॉब्लम तो आ रही हैं, वो परचेज़ उनको पीछे से इनपुट नहीं मिल रही होती। जब इनपुट प्रॉपर नहीं मिल रही होती तो उनके लिए बहुत सारे मसाइल आते हैं। वो 18% जब आपको जीएसटी पे करेंगे तो मार्केट में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि उसके ऊपर क्या कहते हैं, आप चीज़ को सेल ही नहीं कर सकते मार्केट में, आप अपने एक्सपेंस ही मीट नहीं कर सकते।